हेलो ओग्रो एस्पायरेंट्स, माय नेम इज महेश कुमार। और आज हम लेके आए हैं जो 2021 के अंदर ओग्रो स्कूल क्लास 3 का एंट्रेंस हुआ था उसका सोल्यूशन में मैथमेटिक्स पार्ट लेके आया हूँ। तो इन द सेम मैनर वी विल राइट द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन वी विल राइट इट्स आंसर। देखिए, हम लोग इतना काम कर रहे हैं, इसमें आप एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो उसके नियर बाय के क्वेश्चन भी आपने जरूर जज करने हैं। ठीक है, उस चीज को भी सीखना है। राइट, तो मैं आज आपको वो चीज भी सिखाऊंगा साथ साथ कि कोई अगर एक क्वेश्चन आता है तो उसके नियर बाय के क्वेश्चन कैसे हम जज करते हैं। राइट, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ओ ग्रुप स्कूल का। ओ ग्रुप स्कूल के अंदर जो 2021 का जो मैथ्स पार्ट है उसका सोल्यूशन कर रहे हैं, मैथ्स पार्ट का। राइट, सो क्वेश्चन नंबर 1 उसके अंदर था। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था फाइंड द आंसर फॉर द फॉलोइंग। फाइंड द आंसर find the answer for the following तो फर्स्ट पार्ट उसका ए पार्ट जो था, ए पार्ट के अंदर लिखा था प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो, प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इन द नंबर 1054। आपको बताना है प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इन द नंबर 1054। राइट, तो जो प्लेस वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर देखिए हमें करना क्या है। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें जीरो की बात हुई है। देखिए जीरो कहां पर है, जीरो यहां पर है, हमें इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। तो कंफ्यूजन कहां पर होती है, कंफ्यूजन कई बच्चे बोलते हैं कि इसकी प्लेस वैल्यू जीरो आएगी, कहीं बोलते हैं 1000 आएगी। 1000 कैसे, वंस, सॉरी 100, वंस टेंस 100। कई बच्चे बोलते हैं कि जी ये वंस है, ये टेंस है और ये 100 है, तो इसका प्लेस वैल्यू हो गया 100। लेकिन बच्चों आपको ध्यान रखना है कि 100 इसका प्लेस है, 100 इसका क्या है, प्लेस है। और उस प्लेस पे जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, जीरो है। फॉर एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल लेते हैं। अगर क्वेश्चन यही होता कि प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर, तो प्लेस कौन सा है, 10, तो 5 इंटू 10 50, तो प्लेस वैल्यू की क्या बनती, 5 की 50 बनती। 5 को आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, जीरो को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। राइट, तो ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से करना है। सो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। राइट, प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इन द नंबर 1054 इज जीरो। उसके बाद उसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में इसके अंदर लिखा है एड 157 प्लस 62, इसको ऐड करना था। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको जो ओग्रो स्कूल एग्जाम आएगा ना, इसमें आपको एक तो उस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे कि जो हर कोई बच्चा सोल्व कर सके, जिसको जो बच्चा क्लास 2 में वो सोल्व कर लेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, एडिशन का क्वेश्चन है, ये बच्चा जो क्लास 2 में ऑब्वियसली है वो आराम से सोल्व कर लेगा। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन इक्वल है, यहाँ पर सब बच्चों का आंसर ठीक मिलेगा। क्वालिफाई वो बच्चा करेगा जो थोड़े टिपिकल क्वेश्चन है उनको क्रैक करके आएगा। राइट, तो इन जैसे क्वेश्चन जो हैं उनमें बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाएगा इनमें, क्योंकि सब बच्चों को ये आंसर पता है। तो बच्चे को प्रिपेयर किस चीज के लिए करना है कि जो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो। ठीक है, इसमें तो सिंपल है कि इसको एडिशन कर देंगे, एडिशन करके इसका आंसर आ जाएगा 219। राइट, 7 प्लस 2 9, 6 प्लस 5 11, 1 प्लस 1 2, 209। ठीक है, सी पार्ट में चलते हैं। सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट में उसने पूछा है 76 माइनस 15। देखो ये भी कितना प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं। हर एक बच्चा जो एप्लीकेंट है वो इन खासतौर पे बी और सी को तो बड़े आराम से सोल्व करेगा। कंपटीशन बनता ही नहीं इन दो क्वेश्चन में। 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 1 6, 61। और 9 क्वेश्चन की वजह से कोई बच्चा क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई किन की वजह से करता है कि जो क्वेश्चन बाकी बच्चों ने नहीं किए और वो आपके बच्चे ने कर दिए, वहां पर जाके क्वालिफाई का गेम शुरू होता है। राइट, अब देखिए डी पार्ट। ये डी जो क्वेश्चन है ये है वो क्वेश्चन जिसकी मैं बात करता हूँ जहां पे क्वालिफाई बनता है। उसने कंसेप्ट का क्वेश्चन दिया, उसने बोला टुडे इज इफ टुडे इज संडे, if today is Sunday and I tell you to meet, and I tell you to meet
मी डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, on what day should you, on what day should you meet me? देखिए इसके अंदर क्या आपके पास पढ़िए उसने क्वेश्चन में क्या लिखा है। इफ टुडे इज संडे, अगर आज संडे है, आई टेल यू टू मीट मी, मैं आपको बोलता हूँ कि आप मुझे मिलो कब, डे आफ्टर टुमारो। देखो मेन लाइन इसके अंदर जो क्वेश्चन राइज होता है वो यहां से होता है कि आपको बच्चे को ये पता होना चाहिए कि डे आफ्टर टुमारो का मीनिंग क्या है, इसलिए क्वेश्चन राइज हुआ है। डे आफ्टर टुमारो, टुमारो का मतलब कल, डे आफ्टर टुमारो का मतलब कल के बाद, जिसको हम हिंदी में परसों बोलते हैं, राइट, डे आफ्टर टुमारो। सो अगर टुडे इज संडे देन टुमारो विल बी मंडे एंड द डे आफ्टर टुमारो इज ट्यूसडे, सो आंसर विल बी ट्यूसडे। तो इसका जो आंसर बना, इसका आंसर आएगा ऑन व्हाट डे शुड यू मीट मी, आई शुड मीट यू ऑन ट्यूसडे, राइट। पहली बात तो ये कि जो ये टाइप के क्वेश्चन है इसमें बच्चों को थोड़ा आपने फॉरवर्ड बनाना है कि इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे बड़े आराम से कर पाए, राइट, क्योंकि कंपटीशन इन जैसे क्वेश्चंस में बनता है जिनको बच्चा क्वालिफाई करके एग्जाम क्रैक करता है। अब मैं दूसरी बात आपको ये बता रहा था कि अगर एक क्वेश्चन हम करते हैं उसके आसपास के क्वेश्चन भी हमें चेक करने हैं। इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में लिखा डे आफ्टर टुमारो बताना बच्चे को कि टुमारो का मतलब संडे के बाद टुमारो कल आने वाला, कल जो है वो मंडे हो गया और डे आफ्टर टुमारो उसके भी बाद में वो ट्यूसडे हो गया। अब हो सकता है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन जाए, डे बिफोर यस्टरडे। मैं इसको थोड़ा यहां लिख देता हूं कि बच्चे को आपको पता होना चाहिए कि डे बिफोर यस्टरडे, ये क्वेश्चन भी साथ में बन सकता है। अगर डे आफ्टर टुमारो का क्वेश्चन बन सकता है तो डे बिफोर यस्टरडे का भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो यस्टरडे अगर यही क्वेश्चन की बात करता है, अगर संडे की बात पूछता है वो और डे बिफोर यस्टरडे हमें बताना है, तो संडे से यस्टरडे बीता हुआ कल, एक दिन पहले क्या आएगा, सैटरडे, और उससे भी एक दिन पहले फ्राइडे, ठीक है। तो डे आफ्टर टुमारो और डे बिफोर यस्टरडे ये दोनों आपको याद रखने हैं, राइट। तो ये बात हो गई आपकी पार्ट डी की, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका एक ई पार्ट और बचा है, ई पार्ट और करते हैं। ई पार्ट में क्वेश्चन है हाउ मेनी साइड्स डज ए क्वाड्रिलेटरल हैव, हाउ मेनी साइड्स डज अ क्वाड्रिलेटरल हैव, कि एक क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइड होती हैं। देखिए ये जो आपके पास शेप्स की साइड का क्वेश्चन है ना, ये पिछले 2 साल में बड़ा इंपॉर्टेंट बन रहा है। जैसे अगर आप ध्यान दें कि 2022 के अंदर में क्वेश्चन आया था हाउ मेनी साइड्स डज ए सर्कल हैव, एक सर्कल के अंदर कितनी साइड होती हैं। 2021 में आया हाउ मेनी साइड्स डज ए क्वाड्रिलेटरल हैव, राइट। तो जितनी भी शेप्स हैं बच्चों को उनकी साइड्स आपने जरूर याद करानी है। अब देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 साइड्स होती हैं, पेंटागन के अंदर 5 साइड्स होती हैं, हेक्सागन के अंदर 6 साइड्स होती हैं, सर्कल के अंदर 0 साइड्स होती हैं। तो इस तरह से ये बच्चे को लर्न करनी है, क्योंकि आजकल पिछले 2 साल से ये साइड्स का क्वेश्चन जरूर आ रहा है। तो इसमें क्वाड्रिलेटरल की बात की, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स, राइट। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है आइडेंटिफाई द रूल, आइडेंटिफाई द रूल एंड फिल इन द ब्लैंक्स, एंड फिल इन द ब्लैंक्स। रूल्स को आइडेंटिफाई करना है और जो ब्लैंक्स है उनको फिल करना है, राइट। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर है, पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2,6,10 और यहां बताना क्या आएगा। देखो जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यही टाइप काफी टाइम से पॉपुलर है,
इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन पैटर्न। आपकी जो क्लास 2 की मैथमेटिक्स की बुक है उसके अंदर एक चैप्टर होगा पैटर्न के नाम से। तो आप लोगों ने क्या करना, क्लास 2 की और क्लास थ्री की भी वन, हालांकि आप क्लास 3 में एडमिशन के लिए एग्जाम दोगे, बट फिर भी क्लास 3 की जो मैथ की बुक है उसका जो पैटर्न चैप्टर है और जो क्लास 2 का पैटर्न चैप्टर है, ये दो आपने अच्छे से करके आने हैं, क्योंकि इनका क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पास आएगा ही आएगा। ठीक है, हम देख भी रहे हैं पिछले काफी टाइम से पैटर्न का क्वेश्चन जरूर आता है। इसका पहले रूल भी लिखा हुआ है, वीडियो भी बनाई हुई है, आप वीडियो में जाके रूल्स को देख सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में होता है तब क्या करते हैं, डिसेंडिंग होता है तब क्या करते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका हो गया असेंडिंग का, 2 से 6, 6 से 10। तो जब असेंडिंग होता है तो हम पहले एडिशन चेक करते हैं। इसमें 2 से 6 में जाने में कितना ऐड हो रहा है, 4 एडिशन हो रहा है। 6 से 10 जाने में कितना ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है। तो अगले में भी क्या होगा, सेम रूल लगेगा। तो 4 ऐड होने से 10 + 4 14 इसका आंसर आ जाएगा। राइट, इट्स आंसर विल बी 14। उसके बाद बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में लिखा हुआ है पैटर्न का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट आपका पैटर्न का है। बी पार्ट में लिखा हुआ है 16, 19, 22, डैश। इसमें देखिए अगेन असेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन है ये। इसमें कितना ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है। इसमें कितना ऐड हो रहा है, 19 + 3 22 ऐड हो रहा है। राइट, तो आगे भी कितना ऐड होगा, 3 ऐड होगा। 22 + 3 कितना बन जाएगा, 25। सो इट्स आंसर विल बी 25। क्लियर। तो ये पैटर्न के क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन हो गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सी पार्ट पे। सी पार्ट के अंदर लिखा हुआ है 23, 19, 15 डैश। तो इसमें क्या है, देखो डिसेंडिंग ऑर्डर का केस चलाइए। डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 चीज चेक करते हैं, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। पहले सब्ट्रैक्शन चेक कर लेते हैं। 23 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 19 आया। 19 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 15 आया। अगले में भी क्या करेंगे, हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। राइट, तो 15 में से जब हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 - 4 आपके पास 11 आंसर आ जाएगा। राइट, तो ये था आपका सी पार्ट। डी पार्ट में चलते हैं। डी पार्ट में क्या होगा आपके पास, क्वेश्चन है 5, 15, 25, डैश। ठीक है, अगेन असेंडिंग ऑर्डर केस है। असेंडिंग में सबसे पहले एडिशन चेक करना है। यहां से क्या बन रहा है, +10 करने पे 15 बन रहा है और +10 करने पे 25 बन रहा है। तो 25 में भी अगर आप +10 कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, 25 + 10 35। राइट, सो इट्स आंसर विल बी 35। तो ये रूल चेक करना है कि आप में ऐड क्या हो रहा है, कोई कंटिन्यूअसली एक ही पैटर्न दिखाई दे रहा है, उस पैटर्न को आपने चेक करना है। ई पार्ट की तरफ चलते हैं। ई पार्ट में आपके पास है, पहले एक एरो है ऊपर की तरफ, फिर एक एरो आया नीचे की तरफ, फिर एक एरो आया राइट साइड की तरफ, फिर से एक एरो ऊपर की तरफ, एक एरो नीचे की तरफ, और आपसे पूछा कि अगला एरो कहां पर आएगा। तो देखिए आपका पैटर्न अपने आप को रिपीट कर रहा है कि पहले ऊपर नीचे राइट, ऊपर नीचे, तो अगला भी क्या आएगा, राइट आएगा। राइट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कई बच्चे लेफ्ट लगाएंगे तो लेफ्ट बिल्कुल नहीं लगाना। राइट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, 5 पार्ट थे इसके। तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग। आंसर द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग। तो इसके ए पार्ट में चलते हैं। ए पार्ट में क्या लिखा हुआ है, राइट द नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन है। देखो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं बनता। ये कुछ क्वेश्चन इसलिए डाले जाते हैं कि हर एक बच्चा उसको कर पाए, थोड़ा उसको एग्जाम में ये ना लगे कि मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता। बट जो ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं इन पे आपका क्वालिफाई नहीं बनता, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक बच्चा सोल्व करके आता है। आपका जो कंपटीशन है उन क्वेश्चन पे अराइज होता है जिनको हर एक बच्चा सोल्व नहीं कर पाता। राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। जैसे मैंने आपको वो डे बिफोर टुमारो, सॉरी डे बिफोर यस्टरडे, डे आफ्टर टुमारो को मैंने क्वेश्चन करवाया था, जो उस टाइप के क्वेश्चन में कंपटीशन बनता है। राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। 145, 184, 112, 296।
ठीक है, तो इसका आंसर करना बहुत ही सिंपल है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले देखो आप, ये वाली, ये पहली डिजिट, मैं इसको वंस डिजिट नहीं बोलूंगा, वंस तो ये होती है आपके पास, ये वाली डिजिट चेक करनी है, 1 1 1 2। ठीक है, असेंडिंग का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, 1 और 2 में सबसे छोटा है 1, 1 वाली कौन सी डिजिट है, एक ये और एक ये। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फिगर है उसको चेक करो, 4 8 1, तो तीनों में छोटा कौन सा है 1, तो सबसे पहले क्या आएगा 112, राइट। अब बची दो, ये इनमें देखो, ये सेकंड फिगर 4, सेकंड डिजिट 4, सेकंड डिजिट 8, फिर क्या आएगा 4 आएगा 145, फिर क्या आएगा 184, और फिर आएगा 296, राइट। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, राइट। इसके बाद चलते हैं बी पार्ट की तरफ। सो बी पार्ट में आपसे पूछा गया है राइट द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन है, राइट द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले दिया आपको 154, फिर दिया हुआ 48, उसके बाद दिया 113, 269। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले पहली डिजिट चेक करनी है। अब यहां पर बच्चा फंस सकता है, क्योंकि अगर उसने पहली डिजिट चेक की 1 4 1 2 और उसने बोल दिया जी 4 सबसे बड़ा, तो मैं सबसे पहले 48 लिखूंगा, तो वो फंस जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पे ये 2 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है। तो सबसे पहले हमें जो 3 डिजिट है उसमें जो पहले नंबर में बड़ा नंबर है वो देखना है। जैसे 3 डिजिट तो 2 डिजिट का होगा, इसको भी रोक लो। तो 3 डिजिट वाले कौन से हैं, एक ये और एक ये। इसमें पहले डिजिट 1, इसमें 1, इसमें 2, तो पहले क्या आएगा 269, क्योंकि इसमें लार्जेस्ट पहले आता है डिसेंडिंग में। उसके बाद ये 1। अब इसके अगले डिजिट चेक करो, ये 5 है, ये 1 है, बड़ी कौन सी है 5 है, तो 154। अब अगली कौन सी बची 113, और फिर अगला बचा लास्ट का 48, क्योंकि ये 2 डिजिट का है, राइट। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब हम करते हैं सी पार्ट। बॉयज आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, आपको हर एक एंगल से सोच के पेपर की प्रिपरेशन करनी है। कहीं पर भी डाउट आए तो मुझे कॉल कर लेना, मैंने फोन नंबर डाला हुआ अपना। राइट द ओड नंबर्स बिटवीन 75 एंड 85, राइट द ओड नंबर्स बिटवीन 75 एंड 85। 75 और 85 के बीच में जितने भी ओड नंबर हैं वो आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ओड नंबर की पहचान क्या है, ओड नंबर का जो 1th डिजिट है वो आपका 24680 नहीं होता है, याद रखना मैंने नहीं बोला है, इवन में होता है। इवन में 1th डिजिट क्या होता है 24680। अगर 1th डिजिट पे ये पहले वाली राइट से पहले जो पहली डिजिट है 1th डिजिट, इसमें अगर आपके पास 24680 है तो वो इवन नंबर होगा, और अगर ये नहीं है तो ओड नंबर होगा। तो देखिए पहले 75 के बाद क्या आएगा 76, उसकी 1th डिजिट हो गई 6, तो वो नहीं लेना है, हमें ओड चाहिए। तो उसके बाद क्या आएगा 77, 78 नहीं लेना, इवन आ जाएगा 79, 79 के बाद 80, 80 के बाद 81, 81 के बाद 82, फिर 83, अब 84 नहीं लेना। अब क्वेश्चन है कि 85 लिखे या ना लिखे, अब उसने बिटवीन की बात की है, राइट। तो बिटवीन में ये दोनों नंबर एक्सक्लूड रहेंगे, ये नहीं आएंगे, राइट। बिटवीन की बात की, बिटवीन का मतलब बीच में, बीच का मतलब 76 से शुरू होकर 84 तक, राइट। तो ये आपके पास 4 नंबर हैं जो आपके ओड नंबर भी हैं और 75 और 85 के बीच में लाई कर रहे हैं, राइट। उसके बाद डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट देखो अच्छा क्वेश्चन है, जहां पे कंपटीशन बनता है। कहीं बीच में क्वेश्चन ऐसे वो डाल देंगे जिसमें लगेगा कि हाँ कंपटीशन बन रहा है। उसने बोला राइट द प्राइम नंबर। मोस्ट ऑफ द स्कूल के अंदर, मैं सब स्कूल्स की बात नहीं कहता, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स के अंदर क्लास 2 के अंदर प्राइम नंबर नहीं कराया जाता। क्लास 2 के अंदर सिर्फ ओड नंबर या इवन नंबर कराया जाता है, प्राइम नंबर नहीं कराया जाता। राइट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 5 एंड 15। 5 एंड 15। तो देखिए एक काम कीजिएगा, क्लास 2 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, मतलब जो बच्चे क्लास 3 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उनको आप 20 तक का प्राइम नंबर जरूर याद करा दीजिए, राइट। 20 तक का प्राइम नंबर, तो मैं यहाँ पे पूरी लिस्ट लिख रहा हूं, प्राइम नंबर अप टू 20, कि 20 तक जो जो प्राइम नंबर है वो सारे बच्चों को आप याद कराइए, राइट। तो उससे क्या होगा,
आई थिंक 20 से ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन जैसे बच्चा क्लास 3 में जाएगा, राइट, तो ये ध्यान रखना उसको 100 तक आपको याद कराना है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, और किसी से डिवाइड नहीं होते, या खुद से या फिर 1 से। 1 प्राइम नंबर नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, सॉरी 2 आपका प्राइम नंबर बनेगा, पहले प्राइम नंबर आएगा 2, 1 नहीं रहेगा, राइट, 2 आएगा, 2 के बाद आएगा 3। अब 4 देखो, 4 आपका 1 से भी होता है, 4 से भी होता है, 2 से भी होता है। 4 बाई 1 4, 4 बाई 4 1, 4 बाई 2 2, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है। फिर आएगा 5, 5 के बाद 6 भी नहीं आएगा, फिर आएगा 7। अब यहां तक आते थे बच्चों को ऐसे लगता है कि जैसे मैं सारे के सारे ओड नंबर लिख रहा हूं, 3 5 7, बट 8 तो है नहीं। चलो 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 1 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है, और 3 से भी डिवाइड होता है, तो 9 नहीं लिखना है। 2 3 5 7 9 नहीं लिखना है। फिर 10, फिर 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 नहीं लिखना, क्योंकि 15 आपका 3 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है। मैंने बोला सिर्फ खुद से होना चाहिए और 1 से होना चाहिए, और किसी से नहीं होना चाहिए। 13 के बाद 15, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, फिर 17, फिर 18 नहीं है, फिर 19। तो ये 20 तक इतने प्राइम नंबर आपके पास। तो बच्चों को आपने ये लर्न कराने हैं प्राइम नंबर अप टू 20। अब जैसे उसने बोला राइट द प्राइम नंबर बिटवीन 5 एंड 15, तो बिटवीन है तो 5 नहीं आएगा, तो 5 से लेके और 15 यहां तक, मतलब 7 11 और 13, ये 3 नंबर आपके जो हैं ये आपके आंसर बन जाएंगे इस क्वेश्चन के। याद रखना 7 11 और 13 इस क्वेश्चन का आंसर है, राइट। और अप टू 20 टोटल ये बनेंगे 2 3 5 7 11 13 17 और 19। ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि प्राइम नंबर मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में नहीं कराया जाता, बट प्राइम नंबर का क्वेश्चन आया है, तो सेकंड लेवल के अकॉर्डिंग आपको 20 तक प्राइम नंबर याद रखने हैं। और जैसे ही बच्चा क्लास 3 में जाएगा, आपके बच्चे का सिलेक्शन हो या ना हो, आपने प्राइम नंबर 100 तक याद करानी है बच्चों को, राइट। 20 तक टेबल याद करानी है क्लास 3 में जाते ही, और 100 तक प्राइम नंबर याद कराने हैं। तो ये हो गया डी पार्ट, ये वो क्वेश्चन है जिसपे कंपटीशन बनता है। उसके बाद ई पार्ट पे चलते हैं। ई पार्ट में लिखा है पुट ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू साइन, पुट ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू साइन in the blank space, in the blank space. So क्वेश्चन है 60 प्लस 7 डैश 48। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बट मैं नहीं कहूंगा कि टफ क्वेश्चन है। 60 प्लस 7 67 आ जाएगा, इधर 48 आ गया। बच्चे को बताना है कि इसमें से कौन सा ग्रेटर है। तो जिस तरफ सिंबल का ये माउथ ओपन होता है, जैसे इसमें लेफ्ट साइड माउथ ओपन है, साइड राइट साइड माउथ ओपन है, तो जिस साइड ओपन होता है वो ग्रेटर नंबर होता है। तो इन दोनों से ग्रेटर कौन सा है? 67। तो इस साइड फेस इसको ओपन कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा, राइट। 67 इज ग्रेटर देन 48। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। साथ के साथ बच्चों स्क्रीनशॉट लेते हैं ना इसका, सो दैट कि आपको दिक्कत ना आए किसी भी तरह की। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने लिखा है फाइंड द आंसर, फाइंड द आंसर। फाइंड द आंसर में ए पार्ट में लिखा है उसने 4 + 5 इज इक्वल टू डैश +3। ठीक है, तो इसमें सिंपल बच्चों को ये समझाना है कि देखो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लो। 5 + 4 कितना होता है? 9, और 9 इक्वल टू दिस +3 है। तो यहाँ पर क्या आएगा कि हम 3 में क्या ऐड करें कि 9 आ जाए। तो उसका मेथड क्या कि जो यहाँ पे आंसर आया उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो। सो 9 - 3 क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। तो 5 + 4 = 9 इज इक्वल टू डैश +3। तो यहाँ पे इक्वल टू है और यहाँ मुझे 9 बनाना है, तो 3 में क्या ऐड करें कि 9 बन जाए? तो इसका आंसर आ जाएगा 6, कि 6 + 3 जो होता है वो 9 होता है, राइट। उसके बाद बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट में है डैश +5 इज इक्वल टू 8 + 2, 8 + 2। फिर सेम क्वेश्चन आपके पास आ गया है कि 8 + 2 जो होता है वो कितना हो जाता है? 10। तो हम 5 में क्या ऐड करें कि आपका आंसर 10 आ जाए? तो 5 में अगर हम 5 ऐड करेंगे, 5 कैसे पता चलता है? 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें। जैसे हमने 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया था, 6 आ गया था।
तो 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। सो इट्स आंसर इज 5। 5 + 5 = 10। आगे सी पार्ट में चलते हैं। सी पार्ट में उसने लिखा है 10 + 5 = 20 - डैश 20 - डैश। तो इसमें देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपका 10 + 5 है वो आ जाएगा 15 = 20 माइनस, कि 20 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 15 आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 20 में से 15 सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ जाएगा 5। तो 20 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15। सो इट्स आंसर इज 5। राइट। डी पार्ट में चलते हैं। डी पार्ट के अंदर लिखा हुआ है 3 10s प्लस 5 1s। तो इसका सिंपल मेथड है कि यहाँ पे आप पहले 1s लिख लो, यहाँ 10s लिख लो। राइट। उसने बोला 3 10s है, 5 1s है, सो आंसर बिकम 35। तो ये सबसे अच्छा मेथड है करने का। उसके बाद ई पार्ट की तरफ चलते हैं। ई पार्ट में उसने बोला है हाउ मेनी 10s प्लस हाउ मेनी 1s इज इक्वल टू 84। तो देखिए इन जैसे क्वेश्चन का 10s 1 का सबसे अच्छा मेथड है कि आप 1s 10s ऐसे लिख के क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हम इस मेथड से करें तो यहाँ पे आपके पास देखिए, मैं यहाँ पे 1s लिख देता हूँ, यहाँ 10s लिख देता हूँ। यहाँ लिखा है 84, तो यहाँ पे कितने 1s बन रहे हैं, 4 1s बन रहे हैं, और 10s कितने बन रहे हैं, 8 10s बन रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 8 10s। कैसे पता चला, 10s के नीचे 8 लिखा हुआ है और 4 1s। राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ है। ठीक है। तो मैं आपको फिर से एक बात रिपीट करना चाहूंगा कि जो बात अभी मैंने शुरू में भी रिपीट की है, बीच में भी बोली है, कि आपके पास ओग्रो स्कूल का जो एग्जाम होगा क्लास 3 के लिए, उसमें 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन वो होगा जिसको हर बच्चा कर सकता है। ठीक है। उन क्वेश्चंस पे कंपटीशन नहीं बनेगा, क्योंकि जिन क्वेश्चन को सारे बच्चे ही कर लेंगे तो उस क्वेश्चन में कंपटीशन नहीं बनता है। फिर बात आती है कि जो क्वेश्चन टफ होता है और जिसने प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी होती है और वो उस क्वेश्चन को निकाल जाते हैं, वो जाके फिर एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। राइट। आसान क्वेश्चन पे कंपटीशन नहीं बनता। पहली बात तो ये, अपने बच्चों को कोशिश कराइए कि वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सोल्व करें और जो टिपिकल क्वेश्चन है उनको समझे और उनको करेक्ट करें। दूसरी बात मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जो आपका क्वेश्चन जो आता है, आप उस क्वेश्चन के नियर अबाउट भी देखिए कौन कौन से क्वेश्चन और बन सकते हैं। राइट। जैसे हमने आज एक क्वेश्चन किया डे आफ्टर टुमारो का था, तो उससे क्वेश्चन बन सकता है डे बिफोर यस्टरडे का। राइट। तो आप जो भी क्वेश्चन कराएं उसके अराउंड देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन और बन सकते हैं। राइट। तो जैसे एक बार जब उसका इलेक्शन हुआ था अमेरिका में, जब बाइडन बना था प्रेसिडेंट, तो वो क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि जो बाइडन बिलोंग्स टू विच पार्टी। तो अभी देखिए आपका हाल में ही हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में इलेक्शन हुआ है। राइट। दिल्ली एमसीडी का इलेक्शन हुआ है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि नरेंद्र मोदी बिलोंग्स टू विच पार्टी, बीजेपी पार्टी। अरविंद केजरीवाल बिलोंग्स टू विच पार्टी, आम आदमी पार्टी। जो फेमस पर्सनैलिटी है, अभी देखिए हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सीएम बने, बट वो फेमस पर्सनैलिटी फिलहाल नहीं है, तो उनके क्वेश्चन आने के चांस कम है। नरेंद्र मोदी का आ सकता है कि नरेंद्र मोदी बिलोंग्स टू विच पार्टी, नरेंद्र मोदी बिलोंग्स टू विच स्टेट। राइट। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसमें बच्चों को पता होना चाहिए सुखविंदर सिंह। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, भूपेंद्र पटेल। राइट। तो हु इज चीफ मिनिस्टर ऑफ न्यू दिल्ली, अरविंद केजरीवाल। तो ये जो सिंपल क्वेश्चन है करंट अफेयर्स वाले, ये भी आप बच्चों को जरूर कराइए। साथ ही मैंने आपको बोला कि एक फीफा का क्वेश्चन और एक आपका ओलंपिक का क्वेश्चन, क्योंकि ये दोनों के दोनों 2022 में हुए हैं, तो इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। राइट। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जब भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर तब भी आपको कोई डाउट हो तो आप, मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल रखा, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। राइट। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर ओ ग्रुप एग्जाम। बाय बाय।